गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कलर स्पेसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कलर स्पेसेस। बच्चों, ये बात है 1960s 70s और 80s की। उस टाइम पे कलर इतने नहीं हुआ करते थे हमारी स्क्रीन पे। अब क्योंकि आप लोग सीआरटी स्क्रीन देख चुके हो, प्लाज्मा देख चुके हो, एलसीडी एलईडी स्क्रीन देख चुके हो। अब ये जितने भी आपने स्क्रीन देखी हैं उस सब में आपने एक चीज देखी होगी, आजकल वो हाई डेफिनेशन की आ रही हैं। ठीक है, टच, इवन टच स्क्रीन भी आने लग गई हैं, स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं। एंड इन द सेम मैनर इनके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत गजब के होते हैं। और आप एक चीज और नोट कीजिएगा, अभी अभी दिवाली निकली है तो आपने नोट किया होगा, जिन्होंने घर पे अगर पेंट कराया होगा तो आपने नोट किया होगा कि आजकल सारे कलर जो बनाए जाते हैं वो यूजिंग कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर सारे कलर को मिक्सअप करता है। तो आप उसमें नोट कीजिएगा कि वो जो कलर होते हैं या तो वो आरजीबी कलर से मिक्स होंगे, सीएमवाई के कलर से मिक्स होंगे, वाई आई क्यू से, एच एस वी से, या फिर एच एल एस, और ऐसे बहुत से कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। ये वो बेसिक कलर हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये कलर क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, वो एक एक चीज को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये कलर सारे के सारे डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं सेचुरेशन और ब्राइटनेस से। अब आप बोलेंगे सेचुरेशन और ब्राइटनेस कैसे? अब आप यहाँ पे देखिए, ये कलर दिख रहा होगा सियान। बहुत से बच्चे इसको जानते भी नहीं है सियान कौन सा कलर होता है, इसे ब्लू बोलेंगे वो। सिमिलरली आप यहाँ देखिए मैजेंटा, सिमिलरली आप देखेंगे रेड, येलो, ग्रीन। मगर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ RGB, ये थ्री कलर कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये तीन कलर मिलकर के सारे कलर बना लेते हैं। सिर्फ तीन कलर। जब आप इनको मिक्सअप करेंगे देन यू विल फील द डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप इन सभी को मिला दोगे तो क्या बनेगा, और जब इनको एक एक करके बनाओगे तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्यूब बना हुआ है, इन क्यूब को आप ढंग से देखिएगा। अब ये जो सारे क्यूब आपको दिख रहे हैं, इन क्यूब से मिल करके आप देखिए जरा। सबसे पहला आप देखिए 0 0 0। जब कोई सा भी कलर मिक्स नहीं होता तो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, जब लास्ट वाला आप एक ऐसे मान के चलिए कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स, वाई और जेड, कंसीडरिंग एक्स डिनोट्स रेड, वाई डिनोट्स ग्रीन एंड जेड डिनोट्स ब्लू। अगर इस कलर को अपन मान के चलें तो क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले कंडीशन को 1 कर दूं, बाकी को 0 करूं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये ब्लू कलर है। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर मैं इसको भी व्हाइट, इसको भी 1 कर दूं, इस वाले कलर को, दैट मींस मैं यहां पे 0 1 1 कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा सियान कलर होगा। सियान कलर। अब सियान कलर क्या होता है? जब आप येलो, सॉरी, जब आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो सियान कलर बनेगा। ये देखिए, ये रहा सामने। एंड इन द सेम मैनर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं। मैं आपको इस डायग्रामेटिकली बता दूं, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब साथ ही साथ में अगर इधर तीनों को ही 1 कर दूं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को तीनों को 1 कर दूं, तो व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, व्हाइट कलर बनता है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं 0 और इसको 1 ले लेता हूं और इसको भी 0 ले लेता हूं, तो हमें पता ही है कि बीच वाला कलर जो है वो ग्रीन को क्रिएट करेगा। तो ये रहा ग्रीन कलर। ठीक है, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1, यानी आर को 1, ग्रीन को 1 और ब्लू को 0 ले लेता हूं। इससे कौन सा कलर बनता है? इससे येलो कलर बनता है। ठीक है, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाले को 1 ले लूंगा, बाकी को 0। मैथमेटिकली देखेंगे तो इससे कौन सा कलर बनेगा? ऑब्वियसली बात है, रेड कलर बनेगा। एंड इन द सेम मैनर जब मैं आगे 1, यानी रेड को 0, ग्रीन, रेड को 1, ग्रीन को 0 और ब्लू को भी 1 ले लेता हूं, तो हमारा कलर बनेगा मैजेंटा। मैजेंटा जो पिंकिश कलर में होता है, ये देखिए। इस तरीके से आपने देखे कि सारे के सारे कलर जस्ट बाय यूजिंग RGB, इन तीन कलर कॉम्बिनेशन से सारे कलर बन जाते हैं। ठीक है,
और ये कलर कहां पे यूज होते हैं मैं आपको बता दूं, ये सारे कलर आपको डिजाइन होते हैं गेमिंग में, मीडिया में, मीडिया मतलब ये हो गया कि पेपर प्रिंटिंग हो गई, बुक प्रिंटिंग हो गई, पैम्पलेट प्रिंटिंग हो गई, ये सारे सारे कलर। एंड इन द सेम मैनर जब हम CMYK के यूज करेंगे, सबसे ज्यादा कलर यूज होता है YIQ और CMYK सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिंटिंग मीडिया में। आई रिपीट, CMYK सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है प्रिंटिंग मीडिया में। चलिए, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे हमेशा बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है, जो आपने अभी तक सिर्फ देखी देखी है और आज जो आप देखने वाले हैं वो ये है, ये रहे तीनों कलर RGB। R डिनोट्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब आप इन कलर कॉम्बिनेशन की खासियत देखिए, इनकी कलर रेंज कितनी है। आप देख रहे होंगे जीरो से इंक्लूड करते हुए ये 255 कलर यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं जीरो को इंक्लूड करता हूं 255 तक करूं तो कुल मिला के यहाँ पे 256 कलर हो गए। एंड इन द सेम मैनर यहां पे ग्रीन में भी 256 और ब्लू में भी 256। तो अब आप देख पा रहे होंगे, अगर सब जगह 1111 कर दूंगा मैं तो ये व्हाइट कलर होगा। अगर और इन द सेम मैनर जहां पे 255 आपको दिख रहा है वहां पे वो कलर बनता जा रहा है। यहां पे देखिए अब ये जीरो है, दैट मींस ये येलो कलर। सियान में देखिए आप, ग्रीन ब्लू मिलकर के बनेंगे। सिमिलरली ग्रीन कलर में कोई डाउट है ही नहीं। मेजेंटा कलर देख रहे हैं, यहाँ पे जीरो है, बाकी जो रेड है और ब्लू है उसमें आप पूरे कलर कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। एंड इन द सेम मैनर सारे के सारे कलर इस तरह से डेवलप किए जाएंगे, राइट। ये हो गया रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं CMY के कलर कॉम्बिनेशन में। अभी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया में यूज होते हैं। प्रिंट मीडिया मतलब जो मैगजीन बनाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं, जहां पे भी कलर की ज्यादा उपयोगिता होती है, जहां कलर ज्यादा ब्राइट चाहिए होते हैं, जहां पे जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गई, ऐसी जगह पे CMY के कलर यूज होते हैं। ठीक है, अब इन सब का भी कोई ना कोई फुल फॉर्म है। ठीक है, वो क्या है? C denotes for cyan, M denotes for magenta, Y denotes for yellow and K denotes for black। अब इधर देखिए, ये जो कलर होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इंकजेट प्लॉटर में यूज होते हैं। जैसे कि इंकजेट प्लॉटर की जब हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम बड़े बड़े जो होर्डिंग देखते हैं, जब आप सर्किल किसी बड़े चौराहे पे जाते हैं तो आप देखते होंगे बड़े बड़े जो होर्डिंग होते हैं वो प्लॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वहां पे कलर बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके कलर जो होते हैं वो ज्यादा चमकीले होते हैं। In this model, specified color is subtracted from the white light rather than the adding blackness। यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, दैट मींस डलनेस बिल्कुल नहीं होती है। एंड दिस इज व्हाट द सोल रीजन CMY के कलर यूज होता है। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे तीन कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। यहां पे क्या लिखा है? माइनस, यानी कि अगर मैं रेड और ग्रीन मिला दूंगा तो येलो बन जाएगा। यानी ये माइनस जो बोल रहा है ना बच्चों, इस माइनस से समझ जाना, अगर मैं ग्रीन को माइनस कर दूंगा तो मैजेंटा बनेगा, अगर मैं रेड को माइनस कर दूंगा तो सियान बनेगा, और अगर मैं ब्लू को माइनस कर दूंगा तो येलो बन जाएगा। ये हमें RGB कलर से हेल्प मिल गई थी। ठीक है, तो इसमें मुझे कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये कैसे कैसे कलर बन रहे हैं आप वो देखिए। देखिए, ये सियान कलर है, इस सियान कलर में अगर ये ग्रीन मिला दूं मैं और ये ब्लू मिला दूं तो ये बन जाएगा ब्लैक कलर। देख रहे हो ना ये तीन कलर जो एरो जा रहे हैं। सिमिलरली मेजेंटा कलर को देखिए, मेजेंटा कलर में मैं ब्लू और रेड मिला दूं फिर ये कलर ब्लैक बन जाएगा। सिमिलरली रेड कलर में देखिए, रेड कलर किससे बन रहा है? अगर ये येलो वाला रेड और ग्रीन को मिला दे फिर ब्लैक बन जाएगा। अब रेड कलर देखो कैसे बन रहा है, रेड कलर को देखिएगा, अगर ये ब्लैक मेजेंटा को मिला देंगे तो रेड बन जाएगा, अगर ये ब्लैक येलो को मिलाएंगे तो रेड कलर बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो ये आपको दिखेगा भी सही। ठीक है, तो ये जो एरोज होते हैं, इन एरोज से आपको पहचानना है कि किन से कौन सा कलर बनेगा। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट CMY के। अब हम आगे बढ़ते हैं HSV के बारे में। HSV कलर कौन से होते हैं ये हमें ध्यान देना है। क्या है? HSV स्टैंड्स फॉर, H ड्यू फॉर स्टैंड्स फॉर ह्यू, S stands for saturation and V stands for value। Value means brightness। आपने कई बार देखा होगा
जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो या मोबाइल पे भी आप देखते होंगे, तो मोबाइल में जब आपकी ब्राइटनेस आप कई बार कम करते हो, ज्यादा करते हो, डिपेंड्स कि आपकी बैटरी बैकअप कितना है। अगर आप नाइट को कैमरा या फिर अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप ब्राइटनेस बिल्कुल कम करते हैं ताकि आपकी आईज पे ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि उससे नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये ब्राइटनेस का खेल वही होता है, यानी कि वैल्यूज को बढ़ाना घटाना। तो आप बढ़ा लेते हो, अगर दिन में काम कर रहे हो और सनरेज आ रही हैं तो आप ब्राइटनेस बढ़ा लोगे ताकि आपके मोबाइल में साफ साफ चीज दिख जाए। एंड उसका उल्टा आप करते हो, रात में कम कर देते हो। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे हेक्सागोनल डायग्राम देख रहे हैं, दैट टू इन कोन शेप। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं आप लोग। ये हेक्साकोन इसने नाम लिया है, कौन क्यों? क्योंकि कौन कॉनिकल शेप है, ये रहा, ठीक है। और ये रहा कोन, ठीक है। मगर ये जो ऊपर का कोन है ये थोड़ा हेक्सागोनल शेप का है, यहाँ पे ये हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है। इसलिए इसने जो टर्म लिया है वो हेक्साकोन लिया है। हेक्सागोन की जगह हेक्साकोन, क्यों? क्योंकि कोन के रूप में बना हुआ है। अब इसमें खास बात क्या है वो आप देखिए। इसके अंदर होता क्या है, इट्स हेक्साकोन सबसेट ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे एक टर्म आया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं डिग्री आने लग जाएगी, का काम आने लग जाएगा। अब ह्यूमन आईज, जो हमारी आंखें हैं, वो 128 डिफरेंट ह्यूज देख सकता है। ह्यूज मतलब होते हैं कलर। आई रिपीट, ह्यूज मतलब है 128 डिफरेंट टाइप के कलर हम देख सकते हैं, 130 डिफरेंट टाइप के सैचुरेशन देख सकते हैं, और वैल्यूज जो है हम 16 ब्लू और 23 येलो देख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका कौन है, बिल्कुल जो आपका ओरिजिन है वो है 000, ठीक है। यहां पे आप ये देख रहे हैं, अगर आप वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल देख रहे होंगे तो ये एस शो कर रहा है सेचुरेशन को। और अगर आप एच देखेंगे, एच मतलब आप देख रहे होंगे ये बढ़ता हुआ एंगल है। ये देखिए, ये बढ़ रहा है। जितना एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब उसका ह्यू भी बढ़ रहा है। ह्यू भी बढ़ रहा है, जितना एंगल बढ़ता जाएगा ह्यू बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए, यहां पे ह्यू बढ़ा तो सबसे पहला कौन सा कलर आया? रेड कलर, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक। अब उससे थोड़ा और ऊपर बढ़ा तो मेजेंटा आया, उससे और डॉटेड लाइन देखा तो येलो आया, और देखा 90 डिग्री पे तो ये वी दिख रहा है। वी मतलब वैल्यू, ठीक है। और उसी के पास है व्हाइट कलर। फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो 120 डिग्री पे मिला ग्रीन कलर, और आगे बढ़े 240 पे ब्लू कलर, और आगे बढ़े तो सियान कलर। इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट HSV कलर। आपको इसको इससे ज्यादा नहीं करना है। अब एक चीज और जो लास्ट टॉपिक है वो है HLS कलर मॉडल। HLS डिनोट्स फॉर ह्यू, लाइट एंड सेचुरेशन। सेचुरेशन आपने अभी भी देखा है, उसके अंदर आपने देखिए यहां पे भी सेम वही कौन है, ठीक है, सेम कौन है, मगर इसकी एक खास बात और है, इसमें ऊपर की तरफ भी कौन बन रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी कौन बन रहा है, ठीक है। तो ये डबल कौन कहलाता है, डबल हेक्सागोन सबसेट। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम सेचुरेशन होगा क्यू का और ह्यू का वो होगा 1। एल मतलब लाइट का होगा 0.5 यानी बिल्कुल आधा। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये अखबारों में सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये, क्योंकि अखबार में ज्यादा कलर आप यूज नहीं कर सकते। अखबारों में क्या होता है बेटा, न्यूज़पेपर में उसमें कम कलर यूज होते हैं। वैसे अखबारों में अगर आप देखेंगे तो अखबार के नीचे कलर दिखते हैं, वो CMY के कलर होते हैं, ठीक है। वो CMY के कलर यूज होते हैं, आते हैं ना, एकदम नीचे देखिएगा आप 3-4 डॉट दिखे हुए दिखते हैं, वो CMY के कलर के होते हैं। मगर ये HLS कलर क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली दूसरों से। अब फिर से नीचे आ जाइए आप, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था जो HSV देखा था हमने, उसके अंदर हमने देखा था नीचे ये 0 था, 0 मतलब ब्लैक। और वही एज यूजुअल, अगर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ऐसे ऐसे हमारा H बढ़ रहा है, H की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सबसे पहले रेड, मैजेंटा, सेम कलर है, सेम सेम। पहले यहां पे था व्हाइट, और यहां पे आपको कुछ नहीं करना, व्हाइट ऊपर ऊपर कर देना बस, ये छोटा सा डिफरेंस करना है, बाकी सेम है, पूरा का पूरा सेम है।
आप आराम से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ व्हाइट कलर को आपको इस कलर से इस तरफ ले जाना है, दैट्स इट। तो ये आपका HLS कलर बन जाएगा। ठीक, ये रहा आपका कलर मॉडल जो आज आपको पढ़ना था।